अब उस बंदे ने वुजू किया या नहीं किया, रिजालुल गैब का उसने ख्याल रखा है या नहीं रखा, बुर्ज और सितारों की सातों का उसने ख्याल रखा है या नहीं रखा, डज नॉट मैटर। उसे क्या लगे इस मामले से, उसने तो अपनी मजदूरी लेनी है और लोहों के ऊपर, तांबे के ऊपर, सिक्के के ऊपर, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर आपको लोह तैयार करके उसने वो आमिल को दे देनी है। आमिल ने क्या करना है, आपको जनाब डिस्पैच कर देनी है कि लो जी इतनी पढ़ाई करें जी आप, कि लोहे हमजाद आप बनवाएं। ये यकीन दहानी कर लें कि मैं लोहे मुश्तरी बनवा रहा हूं या बनवा रही हूं, लोहे जोहल बना रही है, अतारद बना रही हूं, कुछ भी आप बना रहे हैं इसके मुतलका, तो वो क्या आमिल अपने हाथ से लिख के देगा आपको? नहीं लिख के देगा। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जो अपने आप को दावा करता है कि जी मैं आपको लोहे जोरा दे रहा हूं, लोहे शमस दे रहा हूं, तो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, नहीं। तो ये एक मजाक है, भोंडा मजाक है। ये आमलों को बड़ी तकलीफ हुई होगी आज की इस वीडियो में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमल कामल टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने रहमत के साए में खुशियाँ नसीब फरमाए। जैसा कि थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि लोहे हमजाद क्या है, इसका असल मकसद क्या है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे वर्किंग में आती है और किस तरह रूहानी तौर पर लोगों को ये फ़ायदा देती है, आज मैं इसकी पूरी तफसील इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो इसलिए भी अहम होने वाली है कि जितने लोग भी दम करने वाले हैं, ख़ास करके आमिल हैं, लोगों को दम करते हैं, फ़ायदे के लिए दम करते हैं, कुछ लोगों को आराम आ जाता है, कुछ लोगों को आराम नहीं आता, कुछ लोगों को आराम आने वाला होता है, वो आमिल के पास पहुंच जाते हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह की कौंसल में उसके लिए शफा मुरतब कर दी जाती है और वो किसी आमिल के पास चला गया और उसने वैसे ही दम किया तो उसे शफा तो ऊपर से हो रही थी और शफा हो गई, तो उस मरीज़ का इत्तेकाद उस आमिल के ऊपर हो गया, जी इसने मुझे दम किया था, आराम आ गया। अब बात यह है कि आमलों के लिए खुशखबरी है कि आज जो लोहे हमजाद है उसकी वर्किंग किस तरह से होगी, किस तरह से अपने नूरानी हमजाद को एक्टिवेट करके आप लोगों को शफा पहुंचा सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, जिन्हें बीमारियां जिनकी नहीं जान छोड़ रही और वो दवाइयाँ खा खा के डॉक्टरों की थक चुके हैं, दम करवा करवा के थक चुके हैं, उन्हें शफा नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं लोहे हमजाद की जो तफसीर है वो बाकायदा तौर पे आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह आप रूहानी फैज़ किस तरह से हासिल कर सकते हैं और आपका जो रूहानी हमजाद है जिसमें लतीफ़, वो किस तरह रूहानियत से टच होकर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शफा का पैगाम पहुंचाता है। आज मैं कुछ ऐसी बातें भी करूंगा, बहुत सारे आमिल हजरात जो आप लोगों को लोहे बना के देते हैं, लोहे मुश्तरी होगी, लोहे जोहल होगी, लोहे अतारद होगी, इस तरह की कई लोहे जो सा सितारों से और बुर्जों से मंसूब होती हैं, वो बना के देते हैं। आज मैं ये राज भी फाश करने वाला हूं कि ये लोहे जो आप तक पहुंचती हैं वो कैसे पहुंचती हैं। अब एक आमिल एक वक्त में, मेरा ख्याल है कि अगर साते मुश्तरी में अगर मैंने कोई लोह तैयार करनी है किसी शख्स के लिए, तो साते मुश्तरी में ज्यादा से ज्यादा मैं 3 से 4 लोहे बना सकता हूं अगर मेरी उसमें स्पीड है। आपने रिजालुल गैब को मद्देनजर रखा हुआ है, आपने धुनियों को मद्देनजर रखा हुआ है, आपने खुशबुओं को मद्देनजर रखा हुआ है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक साथ में अगर अच्छी और बेहतरीन लोह तैयार करें तो आमिल 1 घंटे में 4 लोहे तैयार कर सकता है। अब बात यह है कि जो लोहें बाहर तक जा रही हैं, बैरून मुल्कों में जा रही हैं, बहुत जगह पे जा रही हैं, जी मुझे लोहे मुश्तरी तैयार कर दें, मेरे कारोबार में बड़ा मसला है। अब ये लोग क्या करते हैं, आमिल लोग, ये उन लोगों से तैयार करवाते हैं जो कनंदा करते हैं, जो कुनंदा करते हैं, जो बर्तनों के ऊपर लिखाई करते हैं, सुनियारों के पास बैठे होते हैं, उनसे वो लिखाई करवाते हैं। खुद तो ये आमिल करते नहीं है, ये आमिल आपसे बिल्कुल सरासर धोखा कर रहे हैं। देखें, जो आमिल अपने हाथ से लोह लिखेगा असर तो उसमें होगा ना, असर तो उसमें होगा। आमिल ने तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, खुशबुओं को, बुर्ज और सितारों की सातों को, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए वो जो लोहे हमजाद है या लोहे मुश्तरी है, कोई भी लोह है, वो मुरतब की और उसने वो लिख दी और उन वक्तों के हिसाब से तो वो तो काम करेगी बाकायदा तौर पे।
और जो लोगों से लिखवाई जाती है कि लो जी मैंने फलां मेरा क्लाइंट है, मैंने उसको लोहें भेजनी है तो आप जनाब वो कुनंदा कर दें ऐसे। अब उस बंदे ने वुजू किया है या नहीं किया, रिजालुल गैब का उसने ख्याल रखा है या नहीं रखा, बुर्ज और सितारों की सातों का उसने ख्याल रखा है या नहीं रखा, डज नॉट मैटर। उसे क्या लगे इस मामले से, उसने तो अपनी मजदूरी लेनी है और लोहों के ऊपर, तांबे के ऊपर, सिक्के के ऊपर, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर आपको लोह तैयार करके उसने वो आमिल को दे देनी है। आमिल ने क्या करना है, आपको जनाब डिस्पैच कर देनी है कि लो जी इतनी पढ़ाई करें जी आप। ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, मैं भी लोगों को लोहें पहुंचाता हूं, देता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ से लिख कर देता हूं। मैं लोगों से बाकायदा टाइम लेता हूं कि लो जी अभी तो लो नहीं तैयार होगी, फलां दिन साथ आ रही है, उसमें जरूर आपकी मुरतब कर लूंगा। फिर वो बारी बारी मैं अपने हाथ से लो लिख कर देता हूं। यही आमलों को मेरी बात कड़वी लगेगी आज इस वीडियो में कि आप लोग लोगों से जो धोखा कर रहे हैं वो ना करें, लोगों से बिल्कुल धोखा ना करें, क्योंकि इसलिए उसने तो अपनी मजबूरी के तहत आपको हदिया भेज दिया। अब आप उसको, अब जो लो भेज रहे हैं वो आपने खुद नहीं लिखी मेरे भाई, ये लो आपने कारीगर से लिखवाई हुई है और ये नहीं, वो काम नहीं करती, उसमें उसकी वर्किंग नहीं है। चलें, बहरहाल मैं आज की इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, पल्ले से बात बांध लें। और इस वीडियो में मैं खुसूसी तौर पे यूरोप के मुल्कों और दीगर मुल्कों में मेरी लोहें जो गई हैं, बराए मेहरबानी जो यूट्यूब चैनल मेरा बाकायदगी से देखते हैं, जिन जिनको लोहें मिली हैं वो यूट्यूब पे बाकायदा कमेंट करें कि उनको लोहें मिल चुकी हैं, लोहें हमजाद मिली हैं और वो बाकायदा वर्किंग में आई हैं। मुझे मैसेज आते हैं, कॉलें आती हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी आप मैसेज करें कि आपको लोहें मिली है, लोहे हमजाद मिली है और उसकी कितनी वर्किंग की है और डॉक्टर साहब ने क्या मशवरा दिया इसके मुतालिक। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो लोहे हमजाद पर है। लोहे हमजाद एक ऐसी चीज है, आपके जो मोकल हैं आपके नाम के, उसको इनमें पेवस्त किया जाता है। ये कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के जेर अंडर बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह वन्नास, शफा के लिए जो आयतें हैं उनके अदाद डाले जाते हैं और रुजत के जो मामलात होते हैं वो भी इससे निजात मिलती है। अब इसमें क्या होता है, लोहे हमजाद जब आपके नाम से मंसूब करके तैयार कर दी जाती है, मैं लोगों को दो लोहे देता हूं, ये मेरे हाथ में लो है, मैं लिख भी रहा हूं लो, और वीडियो में आप देख रहे होंगे, दो लोहे बना कर देता हूं। ये लोहे तकरीबन दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन बड़ी के लिए परहेजात जरूरी हैं, छोटी के लिए परहेजात नहीं होते। ये अपने पर्स में आप रख के कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन बड़ी लो को आप उस जगह पे रखेंगे जहां पे आप कुरान पाक या कोई पाक जगह है अपने घर में, वहां रखेंगे इसको दम करके, जिस सूरत से ये बनी होती है। अब इसमें यह होता है कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफा का अमल इसमें कैसे आएगा। जिस शख्स के नाम की ये लो बनी हुई है वो शख्स 12 घंटे पहले पानी में इसको रख के इसके ऊपर मखसूस तादाद, जो मैंने जिस सूरत से इसको मुरतब किया है और जिस शख्स के नाम से ये मंसूब है, वो अपने मोकलीन को पुकारेगा, हमजाद के मोकलीन को पुकारेगा, पानी में रख के वो पानी जब दम करके देगा उसी सूरत से, और अपने मोकलीन को पुकार के जब वो पानी दम करके देगा तो उसका जाती हमजाद एक्टिवेशन हो जाएगा। जो नूरानी हमजाद होता है, जो नूरानी हमजाद होता है वो एक्टिव होगा। पानी पे आपने दम कर दिया सूरत, और अपने जो मोकल हैं नूरानी मोकल, उनका नाम उनको पुकार के आपने मुतलका मरीज का नाम और उसकी मां का नाम लेकर आपने वो पानी दे दिया है। आप असेब है उसके ऊपर, जिस्मानी बीमारी है, कोई भी किसी किस्म की बीमारी है, वो पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शफा देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका जो हमजाद है नूरानी, मैं शैतानी हमजाद की बात नहीं कर रहा, मैं जिसमें लतीफ की बात कर रहा हूं, जो नूरानियत है, जो आपको नेकियों की तरफ रागब करता है, मैं उस हमजाद की बात कर रहा हूं। वो हमजाद आपका एक तो आपकी लो में एक्टिवेट हो गया, और उसने जो उसके थ्रू आपने दम करके दिया है पानी, वो लोगों की शफा का एक जरिया बन जाता है। ये मैं स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं वो स्पिरिचुअलिज्म पे एतकाद नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो उन्हें तो हम कम्युनिस्ट ही कहेंगे। अलबत्ता जो लोग रूहानियत से रिलेटेड हैं, जिन्हें यकीन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के कलाम के ऊपर जो यकीन रखते हैं, वो मोस्टली स्पिरिचुअलिज्म के साथ उनका लगाव भी होता है और वो स्पिरिचुअलिज्म में अपने कई कुलिये भी इस्तेमाल करते हैं, करवाते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए।
आज की हमजाद की जो आपकी लो है वो ठीक है, हर शख्स हदिया ले रहा है, लेकिन वो कारीगरों से लिखवा के आपको हदिया लेके आपको बेवकूफ़ बना जाता है। बाद में आप कहते हैं जी असर नहीं हुआ, ये है वो है, फिर चलें जी छोड़ें। हदिया हर शख्स लेता है, मैं भी लेता हूं बाकायदा तौर पे। शागिर्दों के लिए मैं बहुत, जो मेरे शागिर्द डलते हैं मैं उनसे लोहे हमजाद तस्खीर जन्नात के लिए बनाता हूं और रुजत दूर करने के लिए बनाता हूं। बिल्कुल मैं उनसे हदिया चार्ज करता हूं। जो लोग शफा के लिए लेना चाहते हैं उनसे भी एक मैं हदिया चार्ज करता हूं। बिल्कुल मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बैठा हुआ आपसे फ्रॉड नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि लो जी मैं आपको परी ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको जिन्नात ट्रांसफर करूं, मुझे इतने पैसे दे दे, मेरे हाथ में कुरान पाक है। और खुदा के बंदो बस थोड़ा सा आप भी होश लें। मुझे रोज कॉल किसी ना किसी की जरूर आती है, जी मुझे हमजाद ट्रांसफर कर दें, जी मुझे परी ट्रांसफर कर दें। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि आप होश के नाखन लें, ऐसे नहीं होता। लोहे हमजाद आपकी अपनी, अगर आप लोगों का शफा यानी खिदमत करना चाहते हैं तो लोहे हमजाद उस शख्स से बनवाएं जो नॉलेज रखता है, जो तालीमी आफ्ता है और बाकायदा तौर पे माहिर इल्म जफर है, माहिर बुरुजगान है, माहिर इल्मुल अदाद है। लेकिन लोहे हमजाद आप अगर लेते हैं तो लोगों के लिए आप खिदमत का जरिया कैसे बनते हैं। एक आम शख्स भी जो घर में बैठा है, खातून है, वो ले तो वो लोगों के लिए किस तरह वो जरिया बन सकता है, लोगों को पानी दम करके दे सकती है, वो शफा का जरिया जारी हो जाता है उसका नूरानी हमजाद से। तो वो तरीकाकार तो यही है कि जिसको मैं लोहे हमजाद देता हूं उसका सारा तरीका जो है वो लिख कर भी देता हूं और फिर उसे समझाता हूं कि आप इस तरह करेंगी तो ये लोहे हमजाद जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी और लोगों की शफा का जरिया बन जाता है। शफा बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और बीमारियां और शफाएं सब उसकी तरफ से हैं, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने जितनी ताकत दी है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात को बेतहाशा अलूम से नवाजा है। लिहाजा आज की जो वीडियो थी मेरी वो थी लोहे हमजाद पर, और खास करके इस बात पे मैंने जोर ये दिया है कि लोहे हमजाद आप बनवाएं, ये यकीन दहानी कर लें कि मैं लोहे मुश्तरी बनवा रहा हूं या बनवा रही हूं, लोहे जोहल बना रही है, अतारत बना रही हूं, कुछ भी आप बना रहे हैं इसके मुतलका, तो वो क्या आमिल अपने हाथ से लिख के देगा आपको? नहीं लिख के देगा। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जो अपने आप को दावा करता है कि जी मैं आपको लोहे जोरा दे रहा हूं, लोहे शमस दे रहा हूं, तो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, नहीं। मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक बहुत से लोगों को मैं ऐसे को जानता हूं जो कारीगरों से, खास करके फुटपाथ पे बैठे जो लोहे लिखते होते हैं, उनसे लिखवा के लेके जाके तो वो जनाब अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं, लो जी आपकी लोहे अतारत आ गई है, आपकी लोहे शमस आ गई है, आप औरतों को मती करने के लिए लोहे जोहरा मैंने भेज दिया है। तो ये एक मजाक है, भोंडा मजाक है। ये आमलों को बड़ी तकलीफ हुई होगी आज की इस वीडियो में, क्योंकि इसलिए मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और इन्फॉर्मेशन देना का मतलब ये है कि आपकी अमानत है, आपको असल हकाइक से मैं आगाह कर सकूं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और फीडबैक ज़रूर दिया करें। और मेरी आदत नहीं है कि मैं आपकी व्यूवरशिप लेने के लिए जनाब चिकनी चोपड़े ये वो करता रहूं, नहीं, ये मेरी आदत नहीं है। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं कोई ढका छुपा नहीं हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं। और बहुत सारी दुनिया मुझे बजरिया व्हाट्सएप तंग भी करती है फ़ोन के ऊपर। लिहाजा आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है कि मैं बार बार बहुत सारी जगहों पर ये बात करता हूं कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। बस फ़ोन किया और पूछा जी शाह जी आप कहाँ रहते हैं, आप लोकेशन बताएं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और ना अपना नाम बताया, ना अपना एड्रेस बताया, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ आप बता दें। भाई मैं आम तो नहीं बैठा हुआ हर के मिलने के लिए। बहुत सारे ज़ोर लोग देते हैं कि जी आप मिलें। तो लिहाजा बगैर मिले से अगर आपका काम हो जाए तो वो बेहतर नहीं है। तो जब मिलना भी हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन आपसे खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अगर कोई काम है, हाँ अगर काम में कुछ होता है कि जी आपका काम होने वाला है, वो भी बता नहीं होने वाला है, तो मैं साफ, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं, आप आमल है रूफ़े स्वामत के आमल है, ये है वो है, आप इनकार कर रहे हैं। भाई मैं इनकार इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे काम जो है नहीं होने वाले होते। ठीक है जी, नाराज़ ना हुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज आपकी पसंद आई होगी। अगली इसी तरह की इंफॉर्मेटिक और इल्म के थ्रू सही जो वीडियो हो वो लेके हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपने प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।